अली बाबा और 40 चोरों की कहानी एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो अरेबियन नाइट्स की कहानियों में से एक है। यह कहानी साहस, बुद्धिमानी और न्याय की जीत की एक रोचक गाथा है। बहुत समय पहले की बात है। फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम कासिम था। कासिम अमीर था लेकिन वह लालची और निर्दयी था। अली बाबा ईमानदार और मेहनती था लेकिन वह बहुत गरीब था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने अचानक घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखा कि 40 घुड़सवार वहां आए। वे सभी खतरनाक डाकू थे। उनके सरदार ने एक बड़ी चट्टान के सामने खड़े होकर जोर से कहा, खुल जा सिमसिम। अचानक वह चट्टान खुल गई और सभी चोर अंदर चले गए। कुछ समय बाद जब वे बाहर आए तो उनके सरदार ने फिर से कहा, बंद हो जा सिमसिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। अली बाबा ने यह सब ध्यान से देखा। जब चोर वहां से चले गए तो उसने भी चट्टान के पास जाकर कहा, खुल जा सिमसिम, और दरवाजा खुल गया। अली बाबा अंदर गया तो उसने देखा कि वहां सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और बेशकीमती खजाने भरे पड़े थे। अली बाबा अपने साथ थोड़ा सोना लेकर घर चला गया और अपनी पत्नी को सब बताया। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। लेकिन कासिम की पत्नी को शक हो गया। जब उसने अली बाबा के पास इतना सोना देखा तो उसने अपने पति को बताया। कासिम तुरंत अली बाबा के पास गया और सच्चाई उगलवा ली। अगले दिन कासिम भी गुफा में गया और उसने खुल जा सिमसिम कहा। दरवाजा खुल गया और वह अंदर चला गया। वह खजाने को देखकर बहुत लालच में पड़ गया। उसने कई बोरे भरने शुरू कर दिए लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसे पासवर्ड याद नहीं आया। उसने खुल जा गेहूं, खुल जा जाओ जैसे कई शब्द बोले लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी समय चोर वापस आ गए और कासिम को गुफा में फंसा देखकर उन्होंने उसे मार डाला। अली बाबा अपने भाई के शव को गुफा से बाहर ले आया और उसे अपने घर ले गया। उसने अपनी भाभी को सांत्वना दी और वादा किया कि वह अंतिम संस्कार उचित रीति से करवाएगा। अली बाबा और उसकी पत्नी ने तय किया कि अंतिम संस्कार को गुप्त रखा जाएगा ताकि डाकुओं को शक न हो। उन्होंने मरजाना से मदद मांगी जो उनकी चालाक और बुद्धिमान नौकरानी थी। मरजाना ने कसाई बाबा मुस्तफा को बुलाया जो आंखें कमजोर होने के बावजूद अपने सटीक सिलाई के लिए मशहूर था। उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे रास्ते भर घुमाया ताकि उसे कोई अंदाजा न हो कि कासिम का घर कहां है। अंततः मरजाना ने अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कर ली और कासिम का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया। डाकू जब फिर से गुफा में आए तो उन्होंने कासिम के शव को गायब पाया। यह देखकर उन्हें लगा कि कोई और भी उनके रहस्य को जानता है। उन्होंने गांव जाकर बाबा मुस्तफा को ढूंढा और उससे पूछा कि उसने हाल ही में किसी अजीब तरह की सिलाई की थी या नहीं। बाबा मुस्तफा ने उन्हें बताया कि उसने एक शव की सिलाई की थी लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह घर कहां था। डाकुओं के सरदार ने एक डाकू को आदेश दिया कि वह बाबा मुस्तफा को उसी रास्ते पर ले जाए और घर का पता लगाए। डाकू ने अली बाबा के घर के दरवाजे पर एक सफेद निशान लगा दिया ताकि वे रात को आकर उसे लूट सके। लेकिन मरजाना की तेज नजरें इस चाल को भांप गईं। मरजाना ने तुरंत ही एक चाल चली। उसने आसपास के कई और घरों के दरवाजों पर वैसे ही सफेद निशान लगा दिए जिससे डाकू भ्रमित हो जाए। जब रात में डाकू वापस आए तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि कई घरों पर एक जैसा निशान था। वे यह तय नहीं कर पाए कि असली घर कौन सा है और उन्हें वापस लौटना पड़ा। डाकुओं का सरदार अब खुद इस काम को करने के लिए निकला। उसने इस बार अली बाबा के घर को याद रखते हुए निशान लगाया लेकिन मरजाना फिर से सतर्क थी। उसने इस बार उस निशान को मिटा दिया और एक नए स्थान पर निशान बना दिया। डाकुओं का सरदार अब एक नई योजना के साथ अली बाबा के घर में घुसने का निर्णय ले चुका था। उसने अपने आदमियों को बड़े तेल के मटकों में छिपने का आदेश दिया और खुद एक व्यापारी के रूप में अली बाबा के घर गया।
वह अली बाबा के पास पहुंचा और कहा कि वह एक व्यापारी है और उसके पास तेल के कई मटके हैं। उसने अली बाबा से एक रात के लिए शरण मांगी। अली बाबा ने उस व्यापारी को खुशी खुशी अपने घर में ठहरने की अनुमति दे दी, लेकिन मर्जाना को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने मटकों की जांच करने का निश्चय किया। जब मर्जाना ने एक मटके में हल्की आवाज सुनी तो उसे समझ में आ गया कि इनमें कुछ गड़बड़ है। उसने सूझबूझ से एक योजना बनाई। मर्जाना ने जल्दी से रसोई में जाकर उबलता हुआ तेल तैयार किया और एक एक करके सभी मटकों में डाल दिया। उसमें छिपे डाकू एक एक करके मर गए। डाकुओं का सरदार, जो अली बाबा के मेहमान के रूप में रह रहा था, अपने आदमियों के इशारे का इंतजार कर रहा था। जब उसे कोई संकेत नहीं मिला तो वह बेचैन हो गया। मर्जाना ने यह महसूस कर लिया और उसने आगे की योजना बनाई। कुछ देर बाद मर्जाना नाचने और गाने के बहाने उस व्यापारी के पास गई और अचानक ही अपने खंजर से उसका वध कर दिया। इस तरह मर्जाना की बुद्धिमानी से अली बाबा और उसका परिवार सुरक्षित बच गया। अली बाबा ने मर्जाना को बहुत धन्यवाद दिया और उसे परिवार का हिस्सा बना लिया। इसके बाद अली बाबा ने गुफा का रहस्य केवल अपने बेटे को बताया और उसे धन का सही उपयोग करने की सीख दी। इस प्रकार अली बाबा और उसके परिवार को हमेशा के लिए शांति और समृद्धि प्राप्त हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।